वेलकम टू वाइसेस। 1972 में MIT ने एक इम्पेंडिंग सोसाइटल कोलैप्स की भविष्यवाणी की जो 21वीं सदी में होगा। एक हालिया अध्ययन ने इसके अपडेट की जांच की है और पुष्टि की है कि हम सामाजिक पतन के लिए शेड्यूल पर हैं। 1970 के दशक की एक रिपोर्ट के नए रीअसेसमेंट के अनुसार यदि ग्लोबल प्रायोरिटीज में कोई गंभीर बदलाव नहीं हुआ तो मानव समाज अगले 2 दशकों में पतन की राह पर है। 1972 की भविष्यवाणी, जिसे सिस्टम डायनामिक्स मॉडल भी कहा जाता है, एक दशकों पुरानी चेतावनी है जिसमें औद्योगिक सभ्यता के पतन के विभिन्न कारक और जोखिम शामिल हैं। यह सिस्टम डायनामिक्स मॉडल क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित किया गया था और विकास की सीमाओं के बारे में व्यापक डेटा दिखाता है। लिमिट्स टू ग्रोथ या LTG वे फैक्टर्स है जो हमारे समाज और औद्योगिकरण को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के कारण पतन में ले जाएंगे और ये 21वीं सदी के भीतर किसी भी समय हो सकते हैं। बेस्ट सेलिंग बुक द लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में प्रकाशित रिपोर्ट में MIT वैज्ञानिकों की एक टीम ने तर्क दिया कि अगर कॉरपोरेशंस और सरकारें निरंतर आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना जारी रखती है तो चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का पतन होना तय है। शोधकर्ताओं ने भविष्य के लिए 12 पॉसिबल सिनेरियोज की भविष्यवाणी की, जिनमें से अधिकांश ने एक ऐसे पॉइंट की भविष्यवाणी की जहां प्राकृतिक संसाधन इतने दुर्लभ हो जाएंगे कि आगे इकोनॉमिक ग्रोथ असंभव हो जाएगी और पर्सनल वेलफेयर गिर जाएगा। इस भविष्यवाणी ने विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर गलत व्याख्या की। MIT की भविष्यवाणी के चल रहे ट्रैक को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया था। यह साबित नहीं हुआ क्योंकि भविष्यवाणी में बताई गई घटनाएं अभी बाकी थी। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्मों में से एक KPMG के पास हमारे समाज के पतन के बारे में एक अपडेट करने के लिए एक विशेषज्ञ था और सबूत से पता चला कि हम अनफॉर्चुनेटली आर्थिक तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। गाया हैरिंगटन कंसल्टिंग फर्म KPMG में सस्टेनेबिलिटी और डायनेमिक सिस्टम एनालिसिस रिसर्चर हैं। उन्होंने MIT के 1972 के प्रेडिक्शन अपडेट का अध्ययन किया है। यह अध्ययन येल जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था अपडेट्स टू लिमिट्स टू ग्रोथ कंपेयरिंग द वर्ल्ड 3 मॉडल विद एम्पिरिकल डेटा। यह अपडेट ग्लोबल सिविलाइजेशन के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्शन को दर्शाता है, जिसमें 2040 तक हमारा समाज पतन की तरफ और अगले दशक में असफल आर्थिक विकास की ओर जाता है। विकास की सीमा पर हैरिंगटन का अध्ययन बताता है कि MIT का वर्ल्ड 3 मॉडल हाल के आंकड़ों में कैसे फिट बैठता है। कई स्टडीज ने पहले भी ऐसा करने का प्रयास किया है और उन्होंने पाया कि सोशल कोलैप्स का रिजल्ट वास्तविक दुनिया के विकास से संबंधित है। लिमिट्स टू ग्रोथ के अपडेट का एनालिसिस फर्टिलिटी रेट्स, मोर्टेलिटी रेट्स, ह्यूमन वेलफेयर, पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फूड प्रोडक्शन, सर्विसेज और पोल्यूशन सहित 10 विभिन्न आंकड़ों से किया गया था। हैरिंगटन के विश्लेषण से पता चलता है कि हालिया समय रेखा के ये डेटा 2 अलग अलग सिनेरियोज के साथ फिट होते हैं। BAU2 या बिजनेस एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह व्यवसाय, और CT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी। रिपोर्ट का सबसे इनफेमस सिनेरियो बिजनेस एज यूजुअल BAU सिनेरियो ने प्रेडिक्ट किया कि दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 2040 के आसपास पीक पर होगी, लेकिन इसके बाद ग्लोबल पॉपुलेशन, फूड अवेलेबिलिटी और नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ BAU में भी तेज मंदी आएगी। यह इमिनेंट कोलैप्स मानव जाति का अंत नहीं होगा, बल्कि एक सामाजिक मोड़ होगा जो दशकों तक दुनिया भर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में गिरावट को देखेगा। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी सिनेरियो में तकनीकी प्रगति प्रदूषण को कम करने और खाद्य आपूर्ति बढ़ाने में मदद करती है, भले ही प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाए। CT सिनेरियो वैश्विक आबादी और व्यक्तिगत कल्याण के लिए एक झटके से कम होता है, लेकिन इसमें भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी एक ऐसे पॉइंट की ओर ले जाती है जहां आर्थिक विकास में तेजी से गिरावट आती है। इन अदर वर्ड्स, अ सडन कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। BAU
और सीटी सिनेरियो अब से 1 दशक के भीतर विकास में ठहराव दिखाते हैं। दोनों सिनेरियो इंडिकेट करते हैं कि हमेशा की तरह व्यापार जारी रखना या कंटिन्यूअस ग्रोथ करना संभव नहीं है। भविष्य काफ़ी बुरा दिखाई दे रहा है ना? अच्छी खबर यह है कि इन दोनों सिनेरियो से बचने और समाज को एक ऑल्टरनेटिव के लिए ट्रैक पर लाने में देर नहीं हुई है। ये है स्टेबलाइज्ड वर्ल्ड SW सिनेरियो। यह पाथ BAU और CT रूट्स के रूप में शुरू होता है। जनसंख्या, प्रदूषण और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट आती है। अंतर तब आता है जब मनुष्य जानबूझकर आर्थिक विकास को अपने दम पर सीमित करने का निर्णय लेते हैं, इससे पहले कि संसाधनों की कमी उन्हें मजबूर करे। SW सिनेरियो यह मानता है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के अलावा ग्लोबल सोसाइटल प्रायोरिटीज बदल जाती है। मूल्यों और नीतियों में बदलाव यानी लो डिजायर्ड फैमिली साइज, परफेक्ट बर्थ कंट्रोल अवेलेबिलिटी, इंडस्ट्रियल आउटपुट को सीमित करना और हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज को प्राथमिकता देने जैसी अन्य चीज़ें। SW सिनेरियो के ग्राफ पर वैल्यूज़ में इस बदलाव के तुरंत बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ग्लोबल पॉपुलेशन का लेवल खत्म होना शुरू हो जाता है। वैश्विक आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फूड अवेलेबिलिटी में वृद्धि जारी है, प्रदूषण घटता है और सब कुछ गायब हो जाता है और प्राकृतिक संसाधनों का डिप्लीशन भी समाप्त होने लगता है और इस तरह सामाजिक पतन को पूरी तरह से टाला जा सकता है। यह परिदृश्य एक कल्पना की तरह लग सकता है, स्पेशली जब वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हाई रिकॉर्ड करने के लिए बढ़ता है। लेकिन इस नए अध्ययन से पता चलता है कि कोर्स में एक डेलिब्रेट चेंज अभी भी संभव है। हैरिंगटन ने जोर दिया है कि हालांकि MIT वर्ल्ड 3 मॉडल इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से होने वाले सोसाइटल इम्पैक्ट दिखाता है, यह लोगों को डराने के लिए नहीं है और इसका मतलब मानवता का विलुप्त होना नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों का रैपिड डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ग्लोबल क्राइसिस का सामना करने में ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक प्रमाण है, लेकिन हम ऐसा करने के लिए एक डेलिब्रेट सोसाइटी वाइड चॉइस बनाते हैं और ह्यूमंस के लिए यह पूरी तरह से संभव है। हैरिंगटन ने अपनी स्टडी में कंक्लूड किया है कि इफेक्टिवली मानवता या तो अपनी लिमिट चुन सकती है या किसी पॉइंट पर इम्पोज्ड लिमिट तक पहुंच सकती है, जहां पर पहुंचकर ह्यूमन वेलफेयर में डिक्लाइन अनअवॉइडेबल हो जाएगी। ह्यूमन काइंड के लिए फ्यूचर की ट्रैजेक्टरी बदलने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है, इसलिए इस दिशा में कदम अभी से उठाने ज़रूरी है।